और अब खबर भोपाल से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक कल है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल बैठक लेंगी। जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपनी सियासी विसात है उसको बिछाना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। रजनी पाटिल, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी नेता है, चेयरमैन है, वो इस बैठक को लेकर तमाम तैयारियां करती हुई और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी कि अपनी एक सीट जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है उसका ग्राफ कैसे आगे बढ़ाया जा सके, एक से आगे बढ़कर कैसे 4, 5, 10 तक की गिनती ली जा सके। इसको लेकर जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह के साथ इस बैठक में मंथन होगा और लोकसभा चुनाव में किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, किसको जनता ज्यादा आशीर्वाद देगी, इसको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। और हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल लेंगी, क्या कुछ बड़ी बातें इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए पवन, काफी महत्वपूर्ण यह बैठक है और उसकी वजह यह है कि तमाम जितने भी लोकसभा प्रभारी 29 बनाए गए थे उनकी रिपोर्ट पीसीसी को सौंप दी गई है। 31 जनवरी डेडलाइन दी गई थी कि इससे पहले तमाम प्रभारियों को दौरा करना है, अपने अलग अलग विधानसभा पहुंचना है और लोकसभा की पूरी रिपोर्ट देना है। हम चाहे छिंदवाड़ा की बात करें या फिर दूसरी लोकसभाओं की बात करें जहां पर कांग्रेस की सबसे ज्यादा उम्मीद है। बताया जा रहा है कि पवन, कांग्रेस 29 नहीं सिर्फ 10 सीटों पर फोकस करेगी और उसकी पूरी कोशिश ये है कि जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि पिछला जो आंकड़ा है उसको किसी तरीके से बढ़ाया जाए। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी यही लक्ष्य है कि 10 के करीब सीटों पर फोकस किया जाए, ज्यादा रणनीति वहीं को लेकर बनाई जाए जिसके अंदर मंडला है, धार है, खरगोन है, छिंदवाड़ा है, मुरैना है, भिंड है, ये तमाम वो सीटें हैं। कांग्रेस को यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर ज्यादा मेहनत की जाएगी तो यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। कल की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी ही टिकट को फाइनल यानी हरी झंडी देती है और उसके बाद यहां से मध्य प्रदेश से हरी झंडी मिलने के बाद सीईसी को जाएगा और सीईसी फिर टिकटों का ऐलान करेगी। लेकिन कई जगहों पर यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पास मजबूत दावेदार नहीं है, खासकर बड़े शहरों की बात करें जिसके अंदर भोपाल, इंदौर, खंडवा और जबलपुर ये ऐसी जगह पर शामिल है। यहीं को लेकर सबसे ज्यादा मंथन और रणनीति कल हम देखेंगे कि होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ कल की बैठक के बाद पवन ये भी साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, क्योंकि कई बैठकों को इससे निकलकर ये चीजें आ चुकी है कि दिग्गज नेता मना कर चुके हैं कि वो चुनाव इस बार का नहीं लड़ेंगे, दूसरे नेताओं को लड़ाया जाए। तो कल चीजें लगभग साफ हो जाएगी कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। और इसके साथ साथ एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि फरवरी के लास्ट तक के कांग्रेस टिकट का ऐलान कर सकती है लोकसभा के। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप पूरी इस राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए रखिएगा।